खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। कांग्रेस के जिला महासचिव डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक ने जताई कड़ी नाराजगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक बोले, भाजपा विपक्ष को समाप्त करने का कर रही प्रयास। कांग्रेस के जिला महासचिव डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक का बड़ा बयान। द्वेष भावना के चलते लोकसभा सांसद राहुल गांधी को सुनाई गई सजा। 2024 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से खतरा, इसलिए कोर्ट का सहारा ले रही भाजपा। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में लोकसभा सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। पीलीभीत में कांग्रेस के जिला महासचिव डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक ने यूपी अपडेट से खास वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए क्या कुछ कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा कोर्ट के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर सुनाई गई है। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पीलीभीत के जिला महासचिव और पीसीसी मेंबर डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई गई है वो भी मोदी सरनेम को लेकर, जबकि अगर देखा जाए तो रामलीला में जिस तरह से वीर बालाएं डांस करते हुए गुजरती हैं, ये शब्द किसने कहा था? वीर बाला शब्द जो है वो सोनिया गांधी के लिए कहा गया था। देखा जाए तो एक हिसाब से अपमान जो है वो सोनिया गांधी को हुआ, लेकिन आज तक उन्होंने किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? कीचड़ में ईंट डालने से छींट हमेशा अपने ऊपर ही गिरती है, ये मानना हमेशा कांग्रेस के लोगों का रहा और रहा। ये राजनीतिक विद्वेष के कारण ही ये 2 साल की सजा सुनाई गई। कारण एक जज को हटाया गया, दूसरे जज को ट्रांसफर करके वहां लाया गया और कहा क्या था? यही तो कहा था कि अडानी और अंबानी में इनका रिश्ता क्या है। आखिर जितने भी पैसा लेकर भागने वाले हैं वो मोदी ही मोदी हैं। मोदी ही चोर क्यों है? ना कि सारे मोदी चोर, ये नहीं कहा गया था। और उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी को अपना मान सम्मान लग रहा था तो उनको अपने खुद के द्वारा जाके वहां दरखास्त देनी चाहिए थी, मुकदमा कायम करना चाहिए था कि अन्य थर्ड पर्सन अगर कोई मुकदमा दायर करता है तो ये सांसदी के खिलाफ है। और इस तरह की कार्रवाई जो है वो विद्वेष की भावना है। साथ साथ उन्होंने 8 साल के चुनाव लड़ने के लिए बंद कर दिया। ये भी राजनीतिक विद्वेष का रणनीति क्या है? कोई भी आदमी विपक्ष की बात अगर करता है तो वो सुनना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस समय कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की फुल फ्लैश सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू की, और उसमें कोई भी आदमी नहीं था विपक्ष का, सिर्फ फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार थी। उसके बावजूद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को मंत्री बनाया, अपने साथ रखा। उनकी कटुता भी वो यही कहते थे कि वाजपेयी जी आपने बहुत अच्छा बोला, आप इसी तरह बोलते रहिए, आपने एक न एक दिन हमारी जगह जरूर आएंगे। ये वो जमाना था। इंदिरा गांधी के समय में कोई भी आदमी यहाँ पर फुल फ्लैश गवर्नमेंट आई थी तो फूलपुर की सीट छोड़कर, संसदीय छोड़कर वाजपेयी जी को लाया गया था कि भाई विपक्ष में कोई न कोई ऐसा होना चाहिए। एक कांग्रेस की संस्कृति है कि विपक्ष में कोई न कोई होना चाहिए, और एक विपक्ष की आवाज दबाने के लिए विपक्ष का जो भी आदमी मुखर होता है उसको बाहर निकालने का काम आज की सरकार कर रही है। इसके हम विरोध में हैं और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम ही क्या, सारा देश आज की तारीख में राहुल गांधी के साथ खड़ा है और कांग्रेस के साथ खड़ा है। यदि की जाए तो राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद पीलीभीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ किया है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसा ऊपर से आदेश हुआ था, निर्देश हुआ था, तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर विरोध स्वरूप राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया और आगे कोई कार्यक्रम होगा उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला महासचिव एवं पीसीसी के मेंबर डॉक्टर नागेश चंद्र पाठक, जिन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के मामले में अपने शब्दों से कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष भावना के चलते विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस।